नमस्कार। नवंबर 2025 का महीना भारत के लिए काफी हलचल भरा रहा है। शासन से लेकर रक्षा और संस्कृति तक कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज हम इन्हीं पर एक नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर देश के भविष्य की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब सोचिए कि एक अंडर वाटर ड्रोन, एक तितलियों का त्योहार और एक सोशल कैंपेन, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है। सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन यही तो इस महीने की कहानी को खास बनाता है। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि भारत एक साथ कितने अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले शासन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शासन और राष्ट्रीय पहलों की। इस महीने सरकार के लेवल पर कुछ ऐसे फैसले हुए और कुछ कैंपेन्स ने माइलस्टोन पूरे किए, जिनका सीधा असर देश के लोगों और आने वाली नीतियों पर पड़ेगा। 5 साल सुनने में तो ये बस एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन ये 5 साल एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अभियान के सफर को दिखाते हैं। कोई अंदाजा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये 5 साल पूरे हुए हैं नशा मुक्त भारत अभियान के। 15 अगस्त 2020 को जो ये सफ़र शुरू हुआ था, उसका मकसद भारत को नशे की गिरफ्त से आज़ाद कराना है। और इसका 5 साल पूरा होना एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि देश सामाजिक सुधारों को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, शासन के मोर्चे पर एक और बड़ी मीटिंग हुई। नई दिल्ली में 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। अब ये बैठकें इतनी जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि यहीं पर उत्तर भारत के राज्य एक साथ बैठकर पानी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट जैसे कॉमन मुद्दों पर बात करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। इससे आपसी सहयोग को बहुत बढ़ावा मिलता है। और अब एक नज़र कानून बनाने की प्रक्रिया पर। 130वें संविधान संशोधन बिल की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बिल देश की चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधारों से जुड़ा हो सकता है। अपराजिता सारंगी इसकी अध्यक्ष हैं और अब ये कमेटी ही तय करेगी कि ये कानून आगे चलकर क्या रूप लेगा। चलिए अब देश की सरहदों से आगे बढ़कर देखते हैं कि रक्षा और विदेश संबंधों में क्या चल रहा है। इस एरिया में भारत न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया में एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर भी अपनी जगह मजबूत कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये एयूवी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक रोबोटिक पनडुब्बी है। मतलब एक ऐसा व्हीकल जो बिना किसी इंसान के पानी के नीचे जाकर अपना काम कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि भारत इस टेक्नोलॉजी के साथ आखिर कर क्या रहा है। तो डीआरडीओ ने एक ऐसा एयूवी बनाया है जो मैन पोर्टेबल है, यानी सैनिक इसे आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसका मेन काम है पानी के नीचे छिपी माइंस का रियल टाइम में पता लगाना। यह हमारी नेवी की सेफ्टी के लिए एक गेम चेंजर है। सोचिए, हमारे नौसैनिकों को खतरे में डाले बिना दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है। भारत की नजर सिर्फ अपनी सीमाओं पर नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा पर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2020 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर इसे शुरू किया था। फिर मॉरिशस जुड़ा और अब नवंबर 2025 में बांग्लादेश भी 5वें सदस्य के तौर पर इसमें शामिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो समुद्री डकैती और तस्करी जैसी चुनौतियों से लड़ने में सबका साथ और मजबूत करेगा। और दोस्ती को मजबूत करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि साथ मिलकर काम किया जाए। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने राजस्थान में अजय वॉरियर नाम का मिलिट्री अभ्यास किया। इस तरह के अभ्यास से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की तकनीक और काम करने के तरीकों को समझती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सकें। और अब एक ऐसी खबर जो वाकई में ऐतिहासिक है, और वो भी 2 वजहों से। बीएसएफ ने अपनी पहली पूरी तरह से महिलाओं की ड्रोन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को तैनात किया है। ये कदम एक तरफ तो हमारी सीमाओं को ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुरक्षित बना रहा है, और दूसरी तरफ ये साबित करता है कि देश की बेटियां हर मोर्चे पर देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो देश की सुरक्षा तो मजबूत हो ही रही है, लेकिन किसी भी देश की तरक्की के लिए उसकी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इस मोर्चे पर देखते हैं कि नवंबर में क्या नया हुआ। छठा, बस 1 नंबर। लेकिन ये नंबर दुनिया में भारत की एक नई पहचान बता रहा है। ये रैंक दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नए आइडियाज और इनोवेशन का सेंटर बन रहा है। आइए जानते हैं कैसे।
ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला देश बन गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर्स पहले से कहीं ज्यादा नए आविष्कार कर रहे हैं। और ये न सिर्फ देश की इकोनॉमी को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी भी देगा। अब बात पर्यावरण की। यहाँ हरियाणा ने एक बहुत ही जबरदस्त और अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि जो प्लास्टिक कचरा फैल रहा है वो असल में किस कंपनी का है। ये एक तरह से कंपनियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा और उम्मीद है कि इससे प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और इस महीने पर्यावरण और हमारी विरासत से जुड़ी और भी कई अच्छी खबरें आईं, जैसे कि ओडिशा के 2 और बीच सोनापुर और तलसारी को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। वहीं अरुणाचल प्रदेश ने खूबसूरत तितलियों का जश्न मनाने के लिए 8वां नामदाफा बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया। और गुजरात के मशहूर अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग मिल गया, जो इसकी खास पहचान को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। और आखिर में चलिए उन पलों की बात करते हैं जिनसे हम सबको गर्व हुआ। देखते हैं कला, खेल और सम्मान की दुनिया में भारत ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इस साल एक नए और बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान की शुरुआत हुई, रामोजी उत्कृष्ट पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 7 असाधारण लोगों को सम्मानित किया गया, जैसे ग्रामीण विकास के लिए श्रीमती अमला अशोक रुइया और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए श्री श्रीकांत बोल्ला। ये दिखाता है कि देश अपने हीरोज को हर फील्ड में पहचान और सम्मान दे रहा है। भारत अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को भी पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह की मेजबानी करना सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते को और भी गहरा करने का एक बेहतरीन मौका है। और हाँ, महिला खेलों के लिए तो ये महीना कमाल का रहा। एक तरफ क्रिकेट में थाईलैंड में पहली बार ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी हुई, जो महिला क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी महिला तीरंदाजों ने 24वीं एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका निशाना कभी नहीं चूकता। तो देखा आपने कैसे वो एक पनडुब्बी शिकारी, एक तितली का त्योहार और एक सामाजिक अभियान, ये सब मिलकर भारत की तरक्की की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। नीति, रक्षा, संस्कृति, हर मैदान में देश तेजी से बदल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट आने वाले साल में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। खैर, इसका जवाब तो हमें